सभी दोस्तों को नमस्कार, वंदे मातरम। मैं कमल कनावरिया, प्रदेशाध्यक्ष पुस्तकालय संघ राजस्थान, और मेरे यूट्यूब चैनल कमल कनावरिया ऑफिशियल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि लाइव का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आप लोगों को पता है कि लाइव के लिए सभी प्रकार की सामग्री जुटाई जाती है और सामग्री जुटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयत्न करने के बाद में ही सारा डेटा कलेक्ट हो पाता है। और सभी डेटा कलेक्ट करने के बाद में मैं लाइव आना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है कि हर टॉपिक पे आपसे मैं बात कर सकूँ। आज जो हमारी आपसे लाइव माध्यम से वार्ता हो रही है, किस किस मुद्दे पर को लेकर हो रही है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुख्य रूप से वेटिंग 2018 का मामला था, जो 1 से 1.5 साल पुराना मामला है। उसको लेकर हमारी क्या बात हुई, उसमें हमारी कैसी जीत मिली, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे किस प्रकार की जीत मिली, उसके बारे में बता दूंगा। दूसरी थी पाठ्यक्रम के मामले में, और तीसरी जो मामला जो हमारा था, आपका जो मुद्दा था, वो था संस्कृत विभाग में 31 पदों को लेकर। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो था सीट बढ़ोतरी को लेकर आप लोगों का जो मांग थी आप लोगों की, और बार बार कह रहे थे कि सब वो मांग भी हमारी कहाँ तक पहुँची, उसके बारे में भी सूचना देना। और अपनी भर्ती 2022 जो चल रही है 460 पदों के लिए, उसमें अभी तक कितने आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हो गए हैं, इसके बारे में हमें सूचना उपलब्ध कराए। तो दोस्तों, आज ये लाइव इसी मद्देनज़र मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकालय संघ राजस्थान का साथ देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शुरू से ही एक जो आप लोगों में दिक्कत रही है, वो है कि आप आना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं तमाम जो सूचना है वो कमल जी हमें फेसबुक के माध्यम से दे दें, तो हम घर बैठ के ये सूचना प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, वो तो ठीक है, जब तक हम लोग चाह रहे हैं, भाग रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन कल को आप लोगों को अपने लिए दौड़ना पड़ेगा, और जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप लोग नहीं देख पाओगे कि बाहर क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है और कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूँ कि पुस्तकालय के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आप अपने कंधों पे जिम्मेदारी लें और इसको मजबूत करें, है ना। तो मैं आप लोगों से यही मतलब मांग चाहता, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल्पना जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। यशवंत जी, आप लोगों का, प्रकाश जी, घनश्याम जी, रवि जी, रोहित जी, जयप्रकाश जी, ब्रजमोहन जी, और तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं, आपका सादर और अभिनंदन करता हूं मैं आप लोगों का कि आप लोग विश्वास के साथ मेरे YouTube चैनल से जुड़े हों। और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि लगभग 14,000 के सब्सक्राइबर आपने इस YouTube के किए हैं। तो ये केवल आप लोगों का विश्वास है कि आप लोगों ने इसको इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। अब मुख्य रूप से मैं लाइव को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ और अपने ही पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि आज हमारी वार्ता, आज का मतलब जो कल हमारी वार्ता हुई, किस किस मुद्दों को लेकर कैसे हुए। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष है श्रीमान हरिप्रसाद जी शर्मा, उनसे हमारी वार्ता 4 मुख्य मुद्दों को लेकर हमारी वार्ता हुई, और बोर्ड के विभिन्न सचिव, उप सचिव, OSD और तमाम बोर्ड के जो कर्मचारी है जो भर्ती से रिलेटेड है, उनसे भी हमारी वार्ता हुई। वो भी वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थे। सबसे पहला मुद्दा था भर्ती 2018 जो 700 पदों की हुई थी, उसमें कुछ पोस्ट जो वैकेंट रह गई थी और वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस फाइल को बंद कर दिया था, ये कहते हुए कि नई भर्ती चालू हो गई है और ये जो 700 में जो बची हुई है वो अब नहीं जारी होगी। लेकिन मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अर्श से परस तक और परस से अर्श तक दौड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कभी कार्मिक विभाग, कभी शिक्षा विभाग, कभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, हर जगह हाथ मारा और उनके हाथ लगा तो क्या लगा? सफलता। और सफलता ये थी कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और आप लोगों को खुशखबरी भी देना चाहता हूँ, जो लोग उनसे नहीं जुड़े हैं वो याद रखें कि उन लोगों ने आपके लिए क्या किया है। उन लोगों ने आप लोगों के लिए वेटिंग के लिए जो कार्मिक विभाग से अटकी हुई सूची थी उसको जारी करवा दी थी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेज दी। और सबसे पहला फ़ोन आया कि साहब हमने इतनी कोशिश करी है, और आप लोगों पुस्तकालय संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कमल कनावरिया से निवेदन है कि आप लोग केवल पुस्तकालय हितों को ध्यान में रखते हुए वेटिंग जारी करवाएं। दोस्तों, मैं कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है हरिप्रसाद जी, उनके साथ मिला
और मिलकर हमने हमारी बात रखी। पहले तो उनको ये मामला संज्ञान में था, लेकिन हमारे जो लड़के थे साथ में उनको एक एक पॉइंट का पता था। उन्होंने बताया कि आपके पास कल मेल के द्वारा सूचना प्राप्त हो गई है, आप एक बार मेल चेक करें, और मेल को चेक करवाएं। तो जो चेयरमैन साहब है वो बहुत ही अच्छे हैं, और हाथों हाथ उन्होंने अपने बोर्ड के जो डील कर रहे हैं जो कर्मचारी, उनको बुलाया और पूछा और सारी चीज़ें अपने पास लाए, और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि 15 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख तक बोर्ड बिजी रहेगा, 10 से 15 तारीख के बीच में ये वेटिंग है जो जारी कर देंगे, इतना आश्वासन हमें दिया है। तो आप लोगों को लिए शुभकामना है जो वेटिंग में एक एक पॉइंटों से, नंबरों से अटके हुए अभ्यर्थी हैं, जो कई सालों से अपना इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उन भाइयों को आप ज़रूर धन्यवाद देना जो कार्मिक विभाग से लेकर सेक्रेटरी एजुकेशन शिक्षा निदेशालय बीकानेर तक दौड़े, और दौड़ने के बाद आपको खुशियाँ प्रदान करी। तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमारे साथ ही वो सभी थे। तो आप लोगों में बताना चाहता हूँ कि ये सफलता आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कितने पदों पर वो जो है वेटिंग अब जारी होगी। मुख्य रूप से जो पद है, पदों की जो संख्या है 21 पद है। 21 पद है जिन पे वेटिंग आना स्वाभाविक है, और वो आएगी 21 पदों पे। किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी पद हैं जो वेटिंग में जारी होंगे। जो 7 पद है वो जनरल कैटेगरी के हैं। एक पद उसमें जनरल फीमेल महिला का है, ठीक है। एक EWS का है, 5 OBC का है, जिसमें एक महिला है OBC वर्ग की, 2 SC के कैंडिडेट है। इस प्रकार कुल मिला के 16 लोग, नॉन TSP की 16 लोगों की लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हो गई है। दूसरी ओर चलते हैं TSP क्षेत्र में। ये था नॉन TSP क्षेत्र। अब TSP क्षेत्र में, TSP क्षेत्र में 3 लोगों की वेटिंग आएगी, जिसमें 2 जनरल है, एक ST है। इस प्रकार से कुल 21 लोगों की, 19 लोग तो ये बता दिए। अब 3 जो सीटें हैं, 4 सीटें, जो 4 सीटें जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रोक रखी है, 4 सीट जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रोक रखी है, जिसमें 3 एक्समैन की रोक रखी है, एक PH की सीट रोक रखी है। इस प्रकार टोटल 21 सीटों का परिणाम, 21 सीटों का परिणाम आने की संभावना है। और ये जो एक सीट है उस पर अभी कोर्ट केस चल रहा है, इसका अभी आएगा नहीं। PH की है जो सिक्कर से हैं, और उसका कोई मामला लंबित है जो अभी उसमें समय लगेगा। तो आप लोगों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जो प्रयत्न किया उन टीम को धन्यवाद है, जिसकी मेहनत से आज ये जो 21 सीटों पे वेटिंग आ रही है, ये उन्हीं का मेहनत का परिणाम है। और पुस्तकालय संघ राजस्थान के साथ मिलकर ये जो सहयोग किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो वेटिंग की सूचना मुझे कहते थे, कमल जी वेटिंग की सूचना दो। भैया कभी आप जयपुर नहीं आते हो, कभी आप शिक्षा निदेशालय नहीं जोड़े, लेकिन आप मन से धन्यवाद जरूर देना। और जब आप पास हो जाओ तो उन अभ्यर्थियों से मिलना जिन आप लोगों के लिए उन्होंने इतना प्रयत्न किया। ये तो आप लोगों के लिए वेटिंग की बात है। दूसरी जो बात थी वो थी पाठ्यक्रम। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम को लेकर। आप लोगों को पाठ्यक्रम के पहले हम बात करेंगे जो आप लोगों ने फोरम भरे हैं भर्ती 2022 460 पदों के लिए जो आप लोगों ने आवेदन किए हैं। वो सबसे मुख्य खबर आप लोगों के लिए है कि कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसके लिए हम तमाम जो IT सेल हैं उनसे संपर्क में रहते हैं। बोर्ड अध्यक्ष से भी ये कहते हैं कि साहब हमें समय समय पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें जो हम अपने अभ्यर्थियों को सूचना दे सकें। और जो सूचना है कि कितने आवेदन प्राप्त हुए इन सोर्सों पे आधारित होती है, और हम कोशिश करते हैं कि कहीं से कहीं ये सूचनाएं हम आप लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों इस बार 2018 की भर्ती को लेकर इस बार की भर्ती में रुझान पुस्तकालय अध्यक्षों का बहुत ही कम है। बहुत कम इसलिए हैं कि जो आवेदन प्राप्त हुए हैं पूर्व की संख्या में बहुत ही कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये कल तक का डेटा था, एक दिन शेष बताया, 24 तारीख शेष बच रही है, तो इस एक दिन में कितना आएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ लगभग 44,000 आवेदन, लगभग 44,000 आवेदन कल तक प्राप्त हो चुके थे। तो आप मान सकते हो एक 89,000 जो फॉर्म है जो भर्ती 2018 में प्राप्त हुए थे 89,000, लेकिन इस बार लगभग 44,000 के आसपास। और ये करते हुए अपन ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 50 से 55,000 तक ही पहुंच सकते हैं, 55,000 से ज़्यादा पहुंच नहीं पाएंगे। अब इसमें क्या दिक्कत रही है, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि लोगों का रुझान है पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रति नहीं रहा है। कारण है कि विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ, एक रीट लेवल की भर्ती जो अभी चल रही है, रीट भर्ती परीक्षा चल रही है, सबसे ज़्यादा रुझान उसका है। फिर PTI भर्ती है, उसमें पोस्टों की संख्या भी अधिक है।
इसके अलावा अन्य भर्तियाँ हैं जो अभ्यर्थियों का रुझान है वो इससे ज़्यादा उनकी तरफ है, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है और उनकी तैयारी पूर्व में भी तैयारी से जुड़े हुए थे। लेकिन ये क्या साइड जॉब समझते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष को, तो सोचते हैं कोई भर्ती नहीं होती है तो पुस्तकालय की भर्ती रहती है, तो वो सभी उसमें घुस जाते हैं। लेकिन 2018 में ये हुआ था, उस टाइम कोई भर्ती नहीं थी, तो लोगों ने सोचा कि इसी में पूरे आवेदन करो, जैसे भी डिग्रियाँ प्राप्त करी किसी माध्यम से प्राप्त करी, और सारे के सारे लोगों ने यहीं आवेदन कर दिया। और उसकी परिणाम ये रहा कि 89,000 आवेदन प्राप्त हो गए। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, आवेदनों की संख्या बिल्कुल कम रही है। लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएगी कितने हुए, लेकिन मैं मानता हूँ 50,000 से क्रॉस हो जाएंगे। जैसे 44,000 क्रॉस हो रहे हैं तो 50,000 से क्रॉस हो जाएंगे एक दिन के अंदर, तो लगभग 50,000 से ज़्यादा फॉर्म या 55,000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना रहा है और किस प्रकार से हमें अपनी सफलता प्राप्त करनी है। ये तो था आवेदन से संबंधित आपकी जो सूचना आपको उपलब्ध करवानी थी। इसके बाद में पाठ्यक्रम से संबंधित सूचना आप लोगों को मेरे को देनी थी। पाठ्यक्रम संबंधित जो हमारी वार्ता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और तमाम जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे हुई। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ, आप लोग जब तक अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक ऐसा ही होगा। आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, ये सत्य बात है कि आप लोगों ने न तो सीट बढ़ाने के लिए कोई मेहनत करी है, न आप लोगों ने पाठ्यक्रम से संबंधित मेहनत करी है। सीट बढ़ाना तो बहुत बड़ी बात थी, पाठ्यक्रम से संबंधित आप लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया। आप चाहते थे कि यार कमल कर रहा है वो ठीक है, अपन को फेसबुक से व्हाट्सएप से सूचना मिल रही है, घर पे अपन तो पढ़ाई करते हैं, या अपन को जो भी और काम करने वाला नेता बन रखा है, उसको बना रखा है। लेकिन दोस्तों नुकसान आप लोगों को है। मैं तो सिलेक्टेड हूँ और एक कर्मचारी संघ का नेता हूँ और बेरोजगारों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं चाहते हुए भी भाई लोग विरोध करते हैं इस चीज़ का कि कमल जी क्यों बेरोजगारों के लिए लड़ते हो। बेरोजगार आपके कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व भर्तियों में आप लोगों को पता लगा, तो आप क्यों इनके लिए करते हो। लेकिन मैं कहता हूँ पुस्तकालय विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं वो मेरे भाई बहन हैं, और उन लोगों के लिए कौन मैं नहीं लड़ूंगा, तो कोई दलाल नहीं है जो लड़ेंगे, क्योंकि दलाली ज़्यादा हो रही है, लड़ने वाले कम हैं। तो आप दलालों से बच कर रहें। ये लोग भंगराने का काम करते हैं, आप लोगों को दूर दूर पटखने का काम करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ सोशल मीडिया जो मेरे खिलाफ ही कैंपेन चलाती है, केवल एक ही मुद्दा होता है कमल जी का उल्टा करना, ठीक है। तो आप उनसे बच कर रहें। हम चलते हैं, पाठ्यक्रम संबंधित बात हमारी हो रही थी, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम को लेकर आप लोगों मैंने पूर्व में बताया था कि जो सूचना है, जो एक मैंने जो ज्ञापन दिया था हमारी टीम ने, वो बीकानेर भेजा हुआ, लेकिन बीकानेर की तरफ से कोई भी जवाब आज दिनांक तक नहीं आया। आज दिनांक समझ लीजिए, कल मेरी वार्ता हुई, कल दिनांक तक कोई भी लेटर उनकी तरफ से अभी जारी नहीं हुआ है। 24 तारीख को मीटिंग है, लेकिन 24 तारीख को मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा है रेट लेवल परीक्षा का और कंप्यूटर टीचर भर्ती से संबंधित मामला रहेगा। अपना मामला बहुत छोटा मामला है, इसको इतना बड़ा लेवल का मामला नहीं मानते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग लगन लग जाएं, आप लोग कोशिश करें तो पाठ्यक्रम में अपन को सफलता मिल सकती है। अन्यथा जो पाठ्यक्रम जारी हो गया उसी में आप फंसे रहो, उसी के हिसाब से तैयारी करते हो। विश्व सिलेबस के लिए मैंने उनको फिर कहा है, उन्होंने कहा कि जैसे शिक्षा विभाग से आएगा हम आपको डाल देंगे, हमारे पास इस प्रकार से कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो पाया। अब आगे बढ़ते हैं, संस्कृत विभाग की जो 31 पदों की जो भर्ती है उससे संबंधित मैं सूचना आपको उपलब्ध कर देता हूँ। पूर्व में आप लोगों को एक चीज़ बता रहा था कि हम चाहते हैं कि इसकी जो विज्ञप्ति जारी होते ही समायोजन हो इन 460 पदों में। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा आज फिर एक देखने को मिली कि विभाग की ओर से जो गफलत चल रही थी उसका एक चीज़ मुझे आज सुनने को मिली कि इसमें ग्रेजुएशन, नियमों में ग्रेजुएशन कर दिया स्नातक। इस स्नातक करने की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया वापस लंबित हो गई है, क्योंकि अभी तक जो भर्तियां आ रही है वो 12th पास की आ रही है, डिप्लोमा लेवल की आ रही है, लेकिन उन्होंने 3600 ग्रेड पे कर दिया और स्नातक कर दी उधर। तो अब स्नातक करने के बाद में उसकी अलग से वैकेंसी निकालनी पड़ती है, जो कि बोर्ड के पास अभी संभव नहीं है। बोर्ड चाहता है कि 460 पदों में आपके कहे अनुसार, पुस्तकालय संघ के कहे अनुसार ही समायोजन कर दे, लेकिन नियमों में फेरबदल नहीं कर सकते। वापस विभाग को लिखा है और ये 1.5 साल से लिखना और पढ़ना चल ही रहा है। लेकिन मुख्य रूप से ये स्नातक वाला जो शब्द है जब तक नहीं हटेगा तब तक ये भर्ती नहीं हो पाएगी। समझ गए। संस्कृत विभाग की जो 31 पदों के 301 पद है वो भी अभी अटके हुए हैं। इनके डायरेक्टर साहब से आप लोगों को मेरे साथ मिलना पड़ेगा, तब जाके ये संस्कृत विभाग की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। आप समझ गए। संस्कृत विभाग के मामले में आपको जो सूचना है वो यह है कि इसमें स्नातक की होने की वजह से इसको जारी नहीं किया जा रहा। अब जो नेतागण हैं
जो कह रहे थे कल आ रही है, परसों आ रही है, हमने पता लग गया, वो मेरी सूचना देख के और मेरे को ही बाइकाट करते हैं और अपने जो फेसबुक पेज है उसमें डाल देते हैं भाई ऐसा हुआ। अब मैं कह रहा हूँ आपको जो न्यू अपडेट है वो है कि इसमें स्नातक होने की वजह से जो पत्राचार है वो वैसे ही रह गया है। नियम संशोधन हो नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो थी संस्कृत विभाग की भर्ती। एक आपका सबसे बड़ा मुद्दा था पद बढ़ाने को लेकर, लेकिन मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया कि आप लोग पाठ्यक्रम के लिए ही नहीं आते हैं तो पद तो कैसे बढ़ेंगे भैया। लेकिन फिर भी आपकी मांग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने 5 सदस्यीय के रूप में मैंने फिर से रखी कि 7 पद की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अध्यक्ष साहब ने माना है कि पदों की संख्या कम है, लेकिन डिपार्टमेंट को पत्र लिखने के बावजूद डिपार्टमेंट से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगर गुंजाइश होगी 100-200 पदों को बढ़ाने की, उनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, निश्चित रूप से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ से पद बढ़ के आते हैं, हम उस पर भर्ती लेते हैं। तो हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा शिक्षा विभाग से, SCS से और शिक्षा निदेशालय से और तमाम अधिकारियों से और हमारे शिक्षा मंत्री जी से। आप लोग डंडियाँ लेकर खड़े नहीं रहे, मंच पे खड़े रहे। जब तक सिर से सिर नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप लोगों का कल्याण नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि लड़ाई चाहे 50 लड़े, चाहे अकेला एक साथ से लड़े, लेकिन आप में जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं होगा, मजबूती नहीं होगी, एकता नहीं होगी, जब तक आप कोई भी युद्ध और कोई भी आप संघर्ष नहीं जी सकते हैं। इसलिए एक मंच पे आएँ, मजबूत करें पुस्तकालय संघ को। आप लोगों के लिए लड़ रहा है कर्मचारी संघ होते हुए एक बेरोजगारों को साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप लोगों को पहले भी कहता था कि शिक्षक राजनीति करना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग होते हैं जो प्रिंसिपल सामने भी बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तो रोज़ अधिकारियों के पास जाना है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पास जाना है, संयुक्त सचिव के पास जाना है, मंत्रियों के पास जाना है। तो भैया अगर हम रुक जाते तो शायद बहुत कुछ रुक जाता। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जुड़े और मजबूत करें। ये थी हमारी तमाम मुद्दों को लेकर बात। अब हमारी जो मेन मुहिम चल रही है वो चल रही है आप लोगों को फ्री नोट्स दिलाने की। अब फ्री नोट्स आप लोगों को मैंने पूर्व में विद्वानों के द्वारा दिलाया। एक जो विद्वान था वो बीच में फेल हो गए। क्या मजबूरी थी भैया, हो सकता है पैसों की मजबूरी थी, तो हम बेरोजगार से कैसे भी करके आप लोगों की जो मजबूरी है उसका निस्तारण करते। लेकिन आपने यूट्यूब पे बड़े बड़े कमेंट कर दिए, ठीक है। आप बड़ी बड़ी यूट्यूब के मतलब ऑर्गेनाइज़र है, कांटा चौराहे के आसपास आप बहुत बड़ी संस्थान चलाते हैं, लेकिन आप बहुत ही जीरो लेवल पे काम करते, क्योंकि उन बेरोजगारों को विश्वास दिलाया यूट्यूब पे। क्योंकि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे क्यों लाता हूँ, उसका कारण है क्योंकि आपका कमेंट उन बेरोजगार और तक जाना चाहिए कि इनके साथ क्या धोखा हो रहा है। और धोखा हुआ कि आपने कहा कि मैं आपको क्लास दूंगा, लेकिन आपने क्लास नहीं दी। मैंने 3 बार फ़ोन किया, 4 बार फ़ोन किया, आपके स्क्रीनशॉट मेरे पास है, आपने मेरे से क्या बात करी उसकी चीज़ मेरे पास है। लेकिन नहीं, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से नहीं करना चाहता, लेकिन एक सत्य बात है कि आप लोगों ने बेरोजगार के साथ चोट करी है, तो निश्चित रूप से आपको आगे इसका फल मिलेगा। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आपको इस बारे में फ़ोन भी नहीं किया। आप समझ रहे हैं मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद हो अमित किशोर, डॉक्टर अमित किशोर सर का, जो मेरी मुहिम को, आप सबकी मुहिम को 4 चांद लगाए। उन्होंने विश्वास करते मेरे को कॉल किया कि सर आपने जो मुहिम दी उसमें मैं ज़्यादा नहीं तो लेकिन बहुत कुछ आप लोगों के लिए करूँगा, लेकिन इस मुहिम को ठंडी नहीं पड़ने दूंगा। उन्होंने दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं कमल कनावरिया पे ऑफिशियल पेज से। आगे भी वो पढ़ाने के लिए राजी है और वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा हृदय रखने वाला जिनका नाम है एक लेखक के रूप में, ब्रांड नाम है, वो जुड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे हैं वो अपने को दिखा रहे हैं कि साहब मैंने तो नहीं लेना तो दूर बात, मना कर देते। कम से कम ये तो नहीं करते, फ़ोन बंद कर लिया, उठाना ही बंद कर दिया उसको, अरे चलो छोड़ो। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संडे को फिर आप लोगों के लिए वो क्लास लेके आ रहे हैं। मेरे हर वीडियो के अंदर अमित किशोर सर क्लास ले रहे हो या मेरा लाइव चल रहा हो, आपको हर उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे। आपको ज्योग्राफी से, जो आज तक की ज्योग्राफी में, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज तक जो ज्योग्राफी में पेपर आए हैं, ज्योग्राफी संबंधी जो पेपर आए हैं वो मिलेंगे। हिस्ट्री कल्चर के जो पेपर आए हैं, मतलब कुल मिला के जो जीके का जो पार्ट है, उसको समस्त पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिए गए हैं। वो सारे के सारे पेपर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप जब भी वीडियो देखते हो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर देखें।
उसके अंदर आपको हर चीज़ PDF मिलेगी। ज्ञान जगत विषय जगत के जो नोट्स आपको नहीं मिलेंगे वो भी मिलेंगे, हर प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के हुए या GK से संबंधित कोई भी होगी, वो सभी चीज़ें आपको उसी विस्तृत वर्णन में आपको दिखाई देगी। तो आप लोगों से मैं विश्वास चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास बनाए रखें और इन चोरों का साथ छोड़ें जो धोखा देते हैं। आप लोगों को पता है कि मोटी फीस ऐठी जा रही है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का जो हौसला है वो नहीं जुड़ता है भैया। आप लोग मेरे को पूछते हैं सर हम तो नहीं जा रहे, लेकिन आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ से भी प्राप्त कर रहे हैं और आप लोगों ने क्लास भी ज्वाइन कर ली। ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। आप 10 जगह आप हाथ मारोगे ना, मिलेगा कुछ नहीं। आप एक पे विश्वास बनाओ। वो कहते हैं ना कि किसी के पेट का दर्द हो और वो जाके किसी डॉक्टर के पास चला जाए, बहुत बड़े डॉक्टर के पास, और उसमें विश्वास नहीं हो तो वो पेट का दर्द उसके लिए कैंसर का दर्द हो जाता है। और जिसके मन में विश्वास है किसी के प्रति भी, वो कहते हैं भाई तू ठीक है, तो वो ठीक हो जाता है। आप लोगों के पास यही चीज़ है। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास बनाए रखें और तमाम प्रकार की जो पुस्तकालय संग्रहस्थान से जुड़ने के लिए ट्विटर पे आप जुड़े, कमल कनावरिया ट्विटर है, फेसबुक पर पुस्तकालय संग्रहस्थान का फेसबुक है, कमल कनावरिया नाम से फेसबुक है। इसके अलावा जो अपना यूट्यूब है कमल कनावरिया ऑफिशियल, तमाम प्रकार की कुटुंब ऐप है, तमाम प्रकार की सूचनाएं हैं, आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और कोई भी बात रह जाती है, देखो क्या है यूट्यूब में कई चीज़ें ऐसी है जो छूट जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कैटेगरी वाइज भी कई बार मैं बताऊंगा कि कितने कितने फार्म कैटेगरी प्राप्त हुए, कितने कुल टोटल कितने प्राप्त हुए हैं, कॉलेज भर्ती संबंधित क्या मुद्दा चल रहा है, अन्य जो मुद्दे रह रहे हैं अपने उनसे संबंधित। तो देखो क्या है, लाइव लंबा हो जाता है तो कह नहीं पाता हूँ, और जो मैं सोच कहता हूँ वो भी मैं नहीं कह पाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि लाइव आना बहुत बड़ी बात होती है, और लाइव के जो अकेला आदमी बस बोलते जाओ। कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज आपने सुबह उठते ही वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। वंदे मातरम। आपका अपना कमल कनावरिया, पुस्तकालय संग्रहस्थान। फिर भी किसी को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो यूट्यूब पे कमेंट करें, फेसबुक पे कमेंट करें, व्हाट्सएप पे कमेंट करें, किसी भी आप मीडिया पे कमेंट करें, आपको अपना प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। वो लीगल होगा तो। अब आप कई लोग तो छिटाकसी के लिए बने हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वंदे मातरम।